सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि वर्तमान समय में इस चुनावी दंगल को आप लोग देख ही रहे हैं और समझ भी रहे होंगे, तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा पर चर्चा करें, ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर के और कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के लिए है। क्या रहा 2024 का चुनावी मुद्दा, और सबसे बड़ा सर्वे आप लोगों को मैं दूंगा और सटीक आंकड़ा जहां तक कि अनुमान है आप लोगों को दिखाई देगा। कर्मचारियों ने भी बहुत तगड़े से हुंकार भरी, और आखिर क्या सबसे जो बड़ा सवाल है, सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है। तो आइए इसी के इर्द गिर्द आज हम लोग बात करेंगे, ख़ास तौर से विशेष तरीके से कि क्या रहा चुनावी मुद्दा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में बेरोज़गारी चरम पर है, और इस बेरोज़गारी को लेकर के युवाओं ने जम करके अपने मत का प्रयोग किया है। साथ ही साथ किसानों ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा। और क्यों नहीं रखा, आप लोग जानते हैं कि लगभग 700 किसान एमएसपी को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, और उन्होंने जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पूरे देश के किसान भी इस बार एक नए बदलाव को देखने के लिए जमकर के मतदान किए हैं। जातिवादी समीकरण भी कम मजबूत नहीं था। जातिवादी समीकरण ने भी इस चुनाव में अपना रुख दिखाया है। और अगर देखा जाए तो महागठबंधन और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए बिजली माफ़ी, साथ ही साथ महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए के लगभग खटाखट, इन सभी चीज़ों ने कुछ असर दिखाया है। पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द अगर देखा गया तो बहुत सटीक आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि आम जनता के जुबान से एक यही आवाज़ निकलती थी कि बदलाव ज़रूरी है, तानाशाही के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। तो ऐसे में यह कयास लगाया जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर इस बार बदलाव देखा जा सकता है। युवाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ऐसे में कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी जो है जमकर के विपक्ष के साथ अपने मतदान का प्रयोग किया है। और अगर देखा जाए तो एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अगर देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा तो विपक्ष भी एक मजबूत कड़ी के साथ खड़ा रहेगा। उम्मीद तो यही जताई जा रही कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं बदलता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष इतना मजबूत होगा कि सत्ता से मजबूती से सवाल कर सकता है। और जानकारी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा। सटीक। धन्यवाद।